हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स और इसका जो है इस वीडियो में सिलेबस और क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन मैं आपको बताने वाला हूं 2023-24 के सेशन के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको सिलेबस की PDF डाउनलोड करनी है तो गूगल पे सर्च कर लेना वेबसाइट cclchapter.com और इस वेबसाइट पे सिलेबस के सेक्शन में आपको सिलेबस की सारी PDF मिल जाएंगी। और अगर आपको वीडियोस देख के ही समझना है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से देख के समझ सकते हो। अब शुरू करते हैं टॉपिक को। और ये जो PDF है ना, दोनों मीडियम वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए भी, इंग्लिश मीडियम वाले सभी के लिए ये PDF है। दोनों मीडियम में हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अब देखते हैं यहाँ पे, पहले इंग्लिश मीडियम वालों का दिखा रहे हैं लोग। तो देखो, आपका जो पेपर है, एनुअल एग्जाम होगा साल के एंड में, 70 नंबर का 70 मार्क्स का पेपर होगा। 30 मार्क्स जो रहेंगे वो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के रहेंगे, जिसमें 15 मार्क्स तो आपके जो है इंटरनल असेसमेंट लगेगी, मतलब स्कूल में यूटी वूटी होते हैं ना उनके, और 15 मार्क्स लगेंगे आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के। प्रैक्टिकल एग्जाम होता है ना फिजिक्स का, तो उसके लगेंगे 15 नंबर। अब यहाँ पे बता रखा है जो 15 नंबर हमारे इंटरनल असेसमेंट के लगेंगे, वो कैसे लगेंगे। 4 नंबर रहेंगे सेट एग्जाम के, क्योंकि 2 एग्जाम होंगे। जितने भी आपके स्कूल में पेपर होंगे, हर एक पेपर के सिर्फ 2 ही नंबर लगेंगे आपके स्कोर कार्ड में। तो स्कूल के अंदर जो होंगे, जो 12वीं का जो बाहर पेपर होता है फाइनल एग्जाम, वो उसका अलग मैटर है, ठीक है। बाकी पेपर सभी 2-2 नंबर के रहेंगे। हाफ ईयरली एग्जाम होगा 2 नंबर का, प्री बोर्ड होगा 2 नंबर का, CRP होगा 2 नंबर का, प्रोजेक्ट वर्क भी 2 नंबर का, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड रखना है, ये 3 नंबर का रहेगा हमारा। और ये मतलब ये प्रोजेक्ट फाइल टाइप से का ही होता है। तो ये 15 नंबर इस टाइप से हमारे बनाए जाएंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम में देखो क्या क्या चीज़ें होंगी। 2 तो आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाने, जो कि 9 नंबर के रहेंगे, और एक एक्टिविटी 3 नंबर की, कोई भी एक्टिविटी करा सकते हैं। वाइवा वोस होगा आपका 3 नंबर का, यानी कि आपसे कुछ वर्बल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऐसे मुंह आपके सामने खड़े होकर आपसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 नंबर के वो रहेंगे। 2-3 क्वेश्चन पूछ लेंगे वो आपसे कि भैया बता दो रजिस्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, इसका काम क्या होता है, पैरेलल में कैसे लगाते हैं उसको। तो ऐसे कुछ फालतू से क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, और उसके बेसिस पे 3 नंबर देंगे, वो डिसाइड करेंगे अपनी मर्जी से। तो ऐसे जो है आपके 15 नंबर यहाँ से होंगे। तो समझ गए, 70 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के, असेसमेंट वाले भी और प्रैक्टिकल वाले 15-15 के मिलके 30। तो ऐसे 100 नंबर आपकी मार्कशीट में इसमें से लगाए जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारा कोर्स स्ट्रक्चर, यानी कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमारे एग्जाम में आएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहाँ पे यूनिट्स के नाम दे रखे हैं, इधर की साइड चैप्टर्स के नाम दे रखे हैं। आप इनके नंबर भी दे रखे हैं, टोटल जो है यहाँ पे 8 नंबर का ये है, 8 का ये, ऐसे करके सारा कुछ इन्होंने बता रखा है। इनको आप आराम से क्रॉस चेक कर सकते हो। वैसे तो देखो, काटा वाटा इन्होंने कुछ है नहीं, सीधी बात है, काटते भी नहीं है, थोड़ा बहुत काटते हैं, अगर काटते भी हैं तो मतलब रेयरली है। और वो टॉपिक ऐसा काट देते हैं जिसके बिना दूसरे टॉपिक नहीं होते, और फिर वो करना ही पड़ता है एट द एंड। तो कुल मिला के फुद्दू बनाते हैं ये लोग, हमारा मामू बना रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने डिटेल वाइज भी दे रखा है कि कौन कौन सी यूनिट्स में मतलब क्या क्या जो टॉपिक्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। वैसे सारा ही पढ़ना है। देखो NCERT की किताब, अगर NCERT से पढ़ रहे हो तो वहां से पढ़ लेना, नहीं तो ज़्यादातर स्टूडेंट तो प्रदीप फंडामेंटल की बुक रखते हैं, वहीं से पढ़ते हैं। आपके पास भी अगर है तो कमेंट करना। तो यहाँ पे ये सारे जो है टॉपिक्स के नाम दे रखे हैं इन्होंने कि ये टॉपिक्स हमारे आने वाले हैं इसमें से। और आगे बढ़ते हैं अभी। तो इसमें जो है हमें प्रैक्टिकल्स के बारे में बता रखा है कि प्रैक्टिकल के अंदर कौन सा कैसे सेक्शन का क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे जो है कि जैसे कि टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। तो हमको ग्राफ बनाना है, या ऐसी ऐसी चीज़ें जो मतलब सिंपल से एक्सपेरिमेंट है। ये प्रैक्टिकल्स आपके स्कूल टीचर्स कराएंगे, आपको सिखाएंगे। उसके बाद में या फिर बुक से भी आपको पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, और उसके बेसिस पे आपके जो है क्वेश्चंस आएंगे फिर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है यहाँ पे एक्टिविटीज़ वगैरह वही बता रखे हैं कि एक्टिविटी, अलग अलग टाइप की एक्टिविटी या प्रैक्टिकल ही कह सकते हो, वो सारी चीज़ें जो एक्सपेरिमेंट है वो स्कूल टीचर्स को कराने होते हैं बेसिकली। ये वाले ये टीचर्स के मैटर की, टीचर्स के काम की चीज़ है, आपके इतने काम नहीं आएगी। टीचर्स अगर नहीं कराएंगे तो आप सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है टीचर्स के लिए प्लान भी दे रखा है कि टीचर्स को इस महीने ये पढ़ाना है, इस महीने ये पढ़ाना है। इसका ध्यान आपको भी रखना है अगर आप स्टूडेंट है तो, क्योंकि आपको जो है इस चीज़ का ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अप्रैल मई, जैसे मान लो हाफ ईयरली एग्जाम होना है सितंबर में, तो उससे पहले आपका जो है ये जो जो यूनिट्स पढ़ाई गई हैं, इन यूनिट्स में से आपका हाफ ईयरली एग्जाम आएगा। वैसे यूटी आएगा जुलाई में, जैसे यूटी होता है आपका, तो जून तक यहाँ तक का आपका सिलेबस आएगा। तो वो सिलेबस आपको पता रहेगा इसकी वजह से, क्योंकि बोर्ड की साइड से पेपर बन के आएगा, आपका खुद पेपर नहीं बनाओगे आप, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं तो आगे जो किताबें हैं, किताबें बता रखे फिजिक्स का है पार्ट 1 पार्ट 2 नाम से है एनसीईआरटी किताब, और एक है लेबोरेटरी मैनुअल ऑफ फिजिक्स फॉर 12th एनसीईआरटी की है ये भी। तो अगर ये चाहो, देखो ये स्कूल में मेरे टाइम में तो थी नहीं, मतलब होगी तो हमारे स्कूल टीचर्स ने मंगाई नहीं थी, बट ये किताबें तो पढ़नी पड़ती है, इसके लिए हम लोग प्रति फंडामेंटल उठा लाए थे, और ये जो है अपना नॉर्मल ऐसे ही चल गया था। टीचर प्रैक्टिकल कराता ही नहीं यार स्कूल में, पता नहीं क्या दुख दर्द है उनको भी, प्रैक्टिकल कराना चाहिए एक्चुअल में। अब देखते हैं क्वेश्चन पेपर डिजाइन कि क्वेश्चन पेपर जो है हमारा वो कैसे किस हिसाब से आने वाला है। सिंपल जुगाड़ तो यही है, पिछले साल का पेपर उठा के देख लो, साइट के ऊपर सैंपल पेपर भी पड़ा हुआ है और उससे पहले के पेपर भी पड़े हुए हैं, मतलब 21-22 के पेपर को छोड़ देना, 23 का पेपर देख लो यूट्यूब पे मिले तो, या फिर अगर टाइम मिलेगा मैं पीडीएफ भी बना दूंगा फिजिक्स के पेपर की और बाकी सब्जेक्टों की भी इवन। तो और अगर वो नहीं देखना, सैंपल पेपर के सेक्शन में आपको वेबसाइट पे पेपर मिल जाएगा, उस टाइप का ही पेपर आपका आएगा, ठीक है ना। समझ गए, डाउट क्लियर हो गया तुम्हारा। अब ये जो है उसमें बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन कितने हिसाब से आएंगे, थोड़ा सा चेंजेस करे गए हैं अब की बार, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर आपका मुश्किल आ सकता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना तुम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 18, और 18 जो है ना कहने को ऑब्जेक्टिव है, एक नंबर के क्वेश्चन को ये लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बुलाते हैं। 14 एमसीक्यू होंगे और 4 रीजन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये थोड़े मुश्किल हो सकते हैं क्योंकि ये सीबीएसई से इंस्पायर्ड है, इंस्पायर्ड बाय सीबीएसई, तो समझ लो बस, बाकी तो तुम कितने समझदार हो। 2 नंबर के जो है वेरी शॉर्ट आएंगे 7 क्वेश्चन, और जिसमें से जो है किसी 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी दी जाएगी। पहले के कंपेरेटिवली मेरे को लग रहा है अब की बार जो है ना ये लोग चॉइस ज़्यादा दे रहे हैं, मतलब हमको क्वेश्चन ज़्यादा दे रहे हैं, या तो मेरा जिस हिसाब से दे रहे हैं ना इस हिसाब से मेरे को लग रहा है खतरनाक ही प्लान है इनका, कुछ डिफिकल्ट बनाने का पेपर को। अब वैसे ही जो है 3 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे और उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन में ऑप्शन दिए जाएंगे। केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन होंगे आपके। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे 8 नंबर के, और इंटरनल चॉइस ओनली इन 1 पार्ट ऑफ बोथ क्वेश्चन, तो 2 पार्ट वार्ट में देंगे कुछ हिसाब से, और उसमें से जो कुछ में ऑप्शन देंगे कुछ में नहीं देंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं, 3 क्वेश्चन। इंटरनल चॉइस सभी क्वेश्चन में दी जाएगी, ये तो जरूरी है यार, बड़े क्वेश्चन में तो देते हैं लोग, तो 15 नंबर का हमारा रहेगा ये, और इस हिसाब से 35 क्वेश्चन आएंगे 70 नंबर के। समझ गए अब सारी चीजें, और हिंदी में इन्होंने नहीं बताया अब की बार भाई, मतलब बेशरम भी हो गए हैं बोर्ड वाले अब की बार भी, तो मतलब कुछ एक पीडीएफ में स्कैम कर रहे हैं भाई हिंदी मीडियम वालों के लिए, या हो सकता है हिंदी मीडियम में पढ़ाते ही ना हो हरियाणा बोर्ड में, हो भी सकता है, क्या कह सकते हैं। देखो जो भी है कुल मिला के आपकी जितनी यूनिट्स है सारी करनी है, जितनी 2 बुक्स है ना आपके पास में फिजिक्स की, दोनों किताबें पढ़नी है आपको अच्छे से। और पेपर का मैंने बता दिया है, पिछले साल के पेपर वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, cclchapter.com, सैम्पल पेपर में डाउनलोड कर लेना, वो भी काम आएगा आपके देखने के लिए, अगर बस कैसा आता है पेपर वो देखने के लिए, ठीक है। या फिर प्रीवियस ईयर पेपर से 17, 18, 19 के आसपास 20 तक के भी इवन डाउनलोड करोगे तो वो भी काम चला देंगे। 21-22 के वैसे पेपर नहीं आएंगे, 21-22 जैसे 23 का पेपर देखते हो यूट्यूब पे तो वो भी सही है, तो उस हिसाब का पेपर आपका रहने वाला है, और थोड़ा डिफिकल्ट आएगा उसके बाद, तो तैयारी थोड़ी डीप करना, अच्छे से करना। चलो आई होप सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।